हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो के अंदर यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जो आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प करेगी। वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। रात के खाने का समय हो गया है। ठीक है, रात का खाना मतलब डिनर अपन बोलते हैं इसको। इट्स टाइम फॉर डिनर। इट्स टाइम फॉर डिनर। ओके। यदि अगर आप किसी एक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोने का समय हो गया है, तो आप बोलते हैं इट्स टाइम टू स्लीप। ओके। निकलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू लीव। ठीक है, तो एक्शन होगा जिसमें उससे पहले आपको टू लगाना है। ओके, इट्स टाइम टू प्ले। खेलने का समय हो गया है। ओके, इट्स टाइम टू गो। जाने का समय हो गया है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर डिनर मतलब डिनर का समय हो गया है, रात्रि भोजन का समय हो गया है। ओके। देखिए, भोजन के कमरे में चलो और अपनी सीट पर बैठो। ठीक है, प्लीज कम टू द डाइनिंग रूम। प्लीज कम टू द डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष। डाइनिंग रूम मतलब हो गया भोजन कक्ष में चलो, आओ। एंड टेक योर सीट, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ओके, अपनी सीट ग्रहण कर लो। ओके, तो प्लीज कम टू द डाइनिंग रूम एंड टेक योर सीट्स। ओके गाइस, इजी है। मैं भोजन कक्ष में खाना लाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। सेंटेंस क्या कहना चाह रही है कि मैं रसोई में जा रही हूँ भोजन कक्ष में खाना लाने के लिए। तो आई एम गोइंग टू द किचन, पहले कहाँ जा रही है, आई एम गोइंग टू द किचन। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू द किचन टू ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, लाने के लिए। ब्रिंग फूड, खाना लाने के लिए। अब कहाँ पर जाना है, टू द डाइनिंग रूम, टेबल पर। ओके, टू द डाइनिंग रूम। हर चीज कमाल की लग रही है। एवरीथिंग लुक्स टेरिफिक। देखिए गाइस, टेरिफिक का मतलब होता है एक तरीके से एडजेक्टिव है, भयानक, खौफनाक। और इसका एक मतलब ये भी होता है कमाल का, ज़बरदस्त, शानदार। ओके, तो एवरीथिंग लुक्स टेरिफिक, एवरीथिंग मतलब जो भी खाने की डिशेज है उसकी बात हो रही है। तो एवरीथिंग लुक्स टेरिफिक, हर चीज़ कमाल की लग रही है, कमाल की, शानदार लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। ओके, तो एवरीथिंग लुक्स टेरिफिक। अब देखिए क्या बोलती है कि आपने आज शाम बहुत बढ़िया खाना बनाया। ओके, तो यू कुक्ड मतलब तुमने बनाया, आपने बनाया। कुक मतलब पकाना, भोजन आदि पकाना। सो यू कुक्ड एन ऑसम, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया। मील मतलब हो गया भोजन। दिस इवनिंग मतलब जो आज की शाम है। सो कहने का मतलब है यू कुक्ड एन ऑसम मील दिस इवनिंग, आपने आज शाम बहुत बढ़िया खाना बनाया, या आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। ओके, तो यू कुक्ड एन ऑसम मील दिस इवनिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है कि चलो खाना खाना ठंडा हो उससे पहले खा लेते हैं। कहने का मतलब है खाना ठंडा हो जाए उससे पहले खाना खा लो। ठीक है, तो लेट्स ईट बिफोर। लेट्स ईट मतलब चलो खाते हैं। लेट्स ईट बिफोर द फूड गेट्स कोल्ड। खाना ठंडा हो उससे पहले खाना खा लो। ठीक है, लेट्स ईट बिफोर ही कम्स, वो आए उससे पहले खाना खा लो। ओके, लेट्स लीव, चलो निकलते हैं। बिफोर दे कम, चलो निकलते हैं। बिफोर दे कम, उनके आने से पहले अपन निकल लेते हैं। ओके, क्या तुम और चावल लोगे, वुड यू लाइक सम राइस। वुड यू लाइक सम राइस, क्या तुम और चावल लोगे। ओके, जैसे कि अपन बोलते हैं कि तुम चाय लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव टी। ओके, वुड यू लाइक टू टेक टी, कॉफ़ी। ओके, क्या तुम ब्रेक लेना पसंद करोगे, ब्रेक लोगे, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक। ओके, क्या तुम नमक पास कर सकते हो जेसन। ठीक है, सेंटेंस समझ में आया। नमक है, ठीक है, नमक पर कई बार अपन ऐसे बोलते हैं ना कि नमक पास करना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे कुड यू पास द सोल्ट। कुड यू
पास द सोल्ट, पास मतलब देना भी होता है, ठीक है। तो आप क्या, आप नमक दे सकते हैं। जैसन एक नाम है, ठीक है। आप थोड़ा इसको पोलाइट बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज। ओके, आपसे बड़े हैं थोड़े, रेस्पेक्ट दे सकते हैं आप, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, कि आप नमक पास कर सकते हैं, ये नमक दे सकते हैं। कुड यू पास द ग्लासेस, चश्मा दे सकते हैं, कुड यू पास द की। ओके, कुड यू पास द कॉम, ठीक है। तो इस तरह आप कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूर, यह लो, श्योर, श्योर मतलब जरूर बेशक। हेयर यू गो, हेयर यू गो का मतलब होता है यह लो, ठीक है, यह लीजिए, ठीक है। एक तरीके से हियर इट इज, ठीक है। हेयर इट इज का मतलब भी यही होता है, कोई भी चीज़ आप देते हैं किसी को, हेयर इट इज मतलब यह लीजिए, यह लो, ठीक है। किसी ने आपसे पेन मांगा, तो यू कैन से हियर इट इज, या फिर हियर यू गो, यह लो, ठीक है। दुकानदार से कोई सामान लिया आपने, आपने उसको पैसे दे रहे हो, तो आप बोल सकते हैं हियर यू गो। क्या मुझे थोड़ा और पानी मिल सकता है? कैन आई हैव सम मोर वाटर प्लीज। देखिए गाइस, बहुत पोलाइट है। कैन आई हैव सम मोर वाटर, ठीक है। क्या मुझे थोड़ा और पानी मिल सकता है? कैन आई हैव सम मनी, क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? कैन आई हैव योर नंबर, क्या मुझे आपके फ़ोन नंबर मिल सकते हैं? कैन आई हैव योर व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकते हो उस तरह के, ठीक है। तो कैन आई हैव का यूज आप कोई चीज़ मांगने के लिए आप कर सकते हैं। उसने बोला कैन आई हैव सम मोर वाटर, ओके, क्या मुझे थोड़ा पानी और मिल सकता है? आप दोनों कैसे मिले? हाउ डिड यू टू मीट। देखिए, इसमें सब्जेक्ट है आप दोनों, मतलब यू टू, यू टू, ओके। यू टू कम हेयर मतलब तुम दोनों यहाँ आओ, ओके। यू टू, इशारा करके बोला आपने, यू टू गो, यू टू गो देयर, तुम दोनों वहाँ जाओ, ओके, सब्जेक्ट है। तो हाउ डिड यू टू मीट, आप दोनों कैसे मिले, ठीक है। पहले सेंटेंस समझना, आप कैसे मिले, हाउ डिड यू मीट, ओके। हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, ठीक है। आप कैसे खेले, हाउ डिड यू प्ले, ओके। हाउ डिड यू कम, आप कैसे आए, ठीक है, ठीक है। ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट में टू लगाना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। तो हाउ डिड यू टू मतलब तुम दोनों, आप दोनों कैसे मिले, हाउ डिड यू टू मीट। आप दोनों कैसे खेले, हाउ डिड यू टू प्ले, ओके। हम एक बस में मिले थे, वी मेट ऑन ए बस, ठीक है। बस से पहले ऑन का यूज़ करते हैं ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम ऑन द बस, मैं बस में हूँ, ठीक है। आई गेट ऑन द बस, बस में चढ़ा मैं, ठीक है। गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस, ओके। तो वी मेट ऑन ए बस, हम एक बस में मिले थे, ठीक है। मीट की सेकंड फॉर्म मैट, तो वी मेट ऑन ए बस, हम एक बस में मिले थे। मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर गई थी और घर वापस जा रही थी, ठीक है। तो आई वेंट आउट विद अ फ्यू फ्रेंड्स। आई वेंट आउट, गो आउट मतलब बाहर जाना, ठीक है, बाहर जाना, घूमना, कोई प्रोग्राम में पार्टी करना, गो आउट। सो आई वेंट आउट, सेकंड फॉर्म है गो की। सो आई वेंट आउट विद अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ दोस्तों के साथ, ओके। तीन चार फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके। एंड गई थी, एंड आई वॉज, ठीक है। आई का दो बार यूज ना करके सीधा वॉज लगा दिया, तो आई वॉज ऑन माई वे बैक होम, और मैं मेरे घर वापस जा रही थी या रास्ते में थी मेरे घर की तरफ, ओके। अपने पास में होता है आई एम ऑन माई वे मतलब मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अपन बोलते हैं ऑन द वे मतलब रास्ते में हूँ, ठीक है। सो क्या सेंटेंस था, आई एम ऑन माई वे मतलब मैं आ रहा हूँ, ठीक है, या मैं जा रहा हूँ, या मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई वॉज ऑन माई वे बैक होम मतलब मैं घर की तरफ जा रही थी, ओके, घर वापस जा रही थी, बैक होम, ये कहने का इसका मतलब है। सो आई वेंट आउट विद अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई वॉज ऑन माई वे बैक होम। मैं उसके बगल में बैठ गई, आई सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। देखना, इससे पहले एक सेंटेंस सिखाता हूँ आपको मैं। ये लड़की थी, ठीक है। अब ये बोल सकती है मैं एक लड़के से मिली, मैं अचानक एक लड़के से मिली, ठीक है। किसी से भी आप अचानक मिलते हैं, सडन मिलते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं, तो आप बम्प इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, या फिर कम अक्रॉस, इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या बोलेगी कि मैं उससे अचानक मिली, ठीक है। तो आई
केम एक्रोस, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कम की, आई केम एक्रोस हिम। ओके, या फिर आई बम्प्ड इनटू हिम, मैं उससे मिली, अचानक से उससे टकराई या मिली। ओके, तो ये सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इस पर ध्यान देते हैं। अब क्या है ये, मैं उसके बगल में बैठ गई, आई सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। सिट डाउन मतलब होता है बैठना, ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, के बगल में, ठीक है। या फिर आप इसका बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड, BESIDE, ठीक है, ओनली ई, एस नहीं लगाना है, एस लगाओगे तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब होता है के पास में। ओके, सो कहने का मतलब है आई सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, मैं उसके बगल में बैठ गई, ठीक है। वो मेरे बगल में बैठ गया, तो ही सैट डाउन नेक्स्ट टू मी। ओके, मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठूंगा, आई विल नॉट सिट नेक्स्ट टू यू। ओके, हमने छोटी गपशप से शुरुआत की, वी स्टार्टेड ऑफ विद सम स्मॉल टॉक। ओके, ओके, तो वी स्टार्टेड ऑफ मतलब भी शुरू करना होता है। ओके, एक, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद सम स्मॉल टॉक। देखिए, स्मॉल टॉक का मतलब होता है छोटी छोटी बात या फिर गपशप, गपशप बोल सकते हैं आप इसको, गपशप, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने छोटी छोटी बातें से शुरुआत करी, वी स्टार्टेड ऑफ विद सम स्मॉल टॉक। ओके, बातचीत और अधिक लुभावनी हो गई, ठीक है। सेंटेंस बोल सकते हैं आप, धीरे धीरे ऐसे बोल लीजिए, चलो, धीरे धीरे बातचीत और अधिक लुभावनी हो गई, तो ग्रेजुअली यूज कर लीजिए आप, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली। ओके, द द कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बिकेम यानी होना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो हो गई। मोर एंड मोर मतलब और अधिक, अधिक से अधिक, और अधिक हो गई। एंगेजिंग मतलब हो गई लुभावनी, ठीक है, आकर्षक या फिर दिलचस्प हो गई, ठीक है। तो द कॉन्वर्सेशन बिकेम मोर एंड मोर एंगेजिंग, और हमें पता चला कि हम में बहुत कुछ समान था। एंड वी फाउंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता चलना, ठीक है, सेकंड फॉर्म फाउंड आउट। सो हमने पता लगाया कि हमें पता चला दैट वी हैड ए लॉट इन कॉमन। देखिए, फ्रेज होती है हैव समथिंग इन कॉमन। ओके, कोई भी चीज़ कॉमन होना, हैव समथिंग इन कॉमन मतलब समान होना, कोई भी चीज़ की समानता होना। सो ये कह रहा है कि वी फाउंड दैट, हमें पता चला कि वी हैड, ठीक है, बताया था मैंने हैव समथिंग इन कॉमन, तो हैव का हैड हो जाएगा, तो वी हैड एट अलॉट मतलब बहुत कुछ समानता, हमें बहुत कुछ समानताएं थी। जैसे कि दे हैड वन थिंग इन कॉमन, उनमें एक चीज़ समानता है, एक चीज़ समान है, ठीक है। वी डोंट रियली हैव मच इन कॉमन, हम में कोई ज़्यादा कुछ समानता नहीं है। ओके, यू हैव ए यू हैव अ लॉट इन कॉमन, तो में बहुत एक समानता है। ओके, तो वी फाउंड आउट दैट वी हैड ए लॉट इन कॉमन, हमें पता चला कि हमें बहुत कुछ समानताएं थी। ओके गाइज, फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, एंड एक लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।